सोमवार के व्रत का उद्यापन है तो आज मैंने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी हमेशा बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं, हमारे घर में हमेशा पूजा पाठ कराते हैं और बहुत अच्छी पूजा पाठ कराते हैं। अरे यार, तो आज मैं प्रॉपर तरीके से अपनी 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। हो सकता है मेरे व्रत ऊपर नीचे हो, भगवान माफ करेंगे, लेकिन देखते हैं बनाते हैं। वेदियाँ इसलिए बनाई जाती हैं कि यही भगवान के जो जिनका स्वरूप होता है उन्हीं का एक तरीके से प्रतिबिंब होता है। जैसे आप किसी मंदिर जाते हैं, हाँ हाँ उस देवता के जैसे भी आप किसी, हम कहते हैं कि जैसे सूर्य का आवाहन करते हैं तो आपके मन में सूर्य देवता का प्रतिबिंब आ जाता है। तो इसलिए हमारी जानकारी के लिए कि भगवान सूर्य हैं, ये चंद्रमा हैं, ये बुध भगवान हैं, है ना, ये बृहस्पति हैं, ये शुक्र हैं, और ये मंगल भगवान हैं, ये शनि हैं, ये राहु है, केतु है। इस तरीके से ग्रहों की बात हो गई। इधर इसमें अपने कुल देवताओं का भी आवाहन हो जाता है, जिनको हम षोडश मातृका के नाम से भी जानते हैं। अच्छा। 16 कुल देवियां हैं, उन कुल देवियों के एक एक नाम से उनको भी जाना जाता है। इसमें भगवान शिव का वास होता है। अच्छा। जो चतुर्लिंगतो भद्र के नाम से जाना जाता है। हर व्यक्ति का एक पीठ है। जैसे आपने देखा होगा कि वैष्णो देवी जाते हैं तो कहते हैं वैष्णो देवी एक पीठ है, शक्ति पीठों में गिनती होती है। वैसे भगवान का भी 12 ज्योतिर्लिंगों में जैसे अलग अलग स्थानों पे उनका एक अलग अलग महत्व है। वाराणसी में जैसे महाकाल के उज्जैन के नाम से महाकाल के नाम से जाने जाते हैं, बाबा विश्वनाथ के नाम से वाराणसी में जाने जाते हैं। उसी प्रकार से जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में जब उनका पीठ बनता तो उसमें भगवान शिव का ही स्वरूप प्रतिबिंब इसमें पूजा होती है, और उन्हीं का पीठ में उन्हीं की पूजा, उन्हीं का आवाहन, उन्हीं का सारे देवताओं का वो होता है, प्रतिष्ठा होती है। इस तरीके से वेदी एक प्रतिबिंब है, वेदी एक स्वरूप है। यदि आप किसी भी व्यक्ति को जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप बताते हैं कि ये व्यक्ति इस फलाने पोस्ट पे है, उसका कदर अलग है। इंसान तो वही है, बिल्कुल, पर सबका पोस्ट अलग अलग है, और उसकी अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग प्रतिभा, अलग अलग उसके गुण कर्म। उसी तरीके से उस व्यक्ति की आदर सत्कार और सम्मान दिया, अनुशंसा या उसका हम वो करते हैं, प्रशंसा करते हैं। उसी तरीके से ये भी के बारे में तो हमारा और भी ज्यादा उसमें श्रद्धा भाव बढ़ जाता है। बिना श्रद्धा के जो है, देखिए श्रद्धा ही महत्वपूर्ण है। यदि श्रद्धा महत्वपूर्ण होता तो आप जाते हैं गोवर्धन नाथ में परिक्रमा करने, आप वृंदावन जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ से बढ़िया बह रही यमुना जी, यमुना जी में आप वहाँ स्नान भी करते हैं और उसको जल को आप पान भी करते हैं। लेकिन वही यमुना तो यहाँ भी बह रही है, दिल्ली में भी, बिल्कुल, जहाँ आप स्नान करने से भी आपका मन वो होता है कि नहीं इसमें इस पानी में कैसे नहा सकते हैं। तो यमुना जी तो वही है, पर स्थान की महत्वता हो गई। प्रयागराज, गंगा तो हर जगह बहती है, लेकिन जब प्रयागराज की चर्चा आती है तो हमको हमारे मन मस्तिष्क में तीर्थों के राजा प्रयाग नजर आते हैं। प्रयागराज है ना, तो वही गंगा तो आपको यहाँ भी आपको मिल जाएंगी, चाहे गढ़गंगा में हो, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे आप बहुत दूर कानपुर में भी चले जाइए। लेकिन कानपुर के गंगा का महत्व, प्रयागराज के गंगा का महत्व अलग अलग है ना। वाराणसी के गंगा का, प्रयागराज के गंगा का अलग अलग महत्व है। सबका महत्व अलग अलग है, और अलग अलग चीजें जो है व्यक्ति के जीवन में इसी तरीके से है। जहाँ जिसका महत्व है और जिसको आप श्रद्धा भाव से आप मानती हैं क्या है, वो आप कहते हैं कि आज मेरा उपवास है, समीपवासम इति उपवास, जो परमात्मा की को माने परमात्मा को सबसे समीप ले जाए, हाँ बिल्कुल, है ना, वही उपवास है। हमारा व्रत ही, देखिए हम मन से हम पानी ना पिए, भोजन न करें, उसका नाम व्रत नहीं है। सही बात है। भोजन करने और पानी न पीने का नाम सबसे बड़ा व्रत है। हमारी निष्ठात्मक भावनात्मक तौर से हम भगवान शिव के चरणों में जुड़ जाते हैं। हाँ। मन पवित्र होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, आपके घर में कोई ऐसा VIP व्यक्ति आ जाता है, उसके लिए आप अनेक तरीके से मतलब स्वागत सत्कार के लिए पहले उतने उत्कंठा के साथ आप उनके भी स्वागत के लिए जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। आज मेरे घर में रुद्राभिषेक होगा, आज मेरे लिए उद्यापन होगा। मैंने जो 16 सोमवार का व्रत ठाना था, मन से मनसा वार का व्रत का ये हमने समापन किया है, और मन वाणी अंतःकरण से प्रभु के चरणों में जुड़ने का हमने प्रयास किया है। ये आपने सत्य कहा कि कोई मानव पूर्ण नहीं है, हाँ, है ना। यदि हम ये कह दें कि हमने व्रत करके हमारी बुद्धि को विकसित करने के लिए, क्योंकि मानव जन्म लेने के बाद 5 वर्ष तक बोलना नहीं जानता, वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो एतेषां श्रद्धा विनया तत्परता संयुतो इंद्रिता यदि सत्यम भविष्यति तदा ज्ञानम प्राप्ति संभव। यदि आपके जीवन में सत्य है, सही है, सरल है, सहज है, विनम्र है, उदारवादिता है, प्रभु के पल निश्चल आपके पास भक्ति है, कोई दिखावा नहीं है,
आज भी प्रभु मिलते हैं। जैसे प्रभु आराधना करने का माध्यम भक्ति ही चुना, यद्यपि वो तो पराम्बा जगदम्बा है, फिर भी आपने देखा होगा कि जितने भी भगवान के जो, एक बार माता भगवती सती स्वयं पूछती है नारद जी जब उनके यहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि आप नहीं जानते हो कि शिव जी जो है, कहते हैं कि हमारे सब प्रभु झूठ नहीं बोलते। माता पार्वती कहते मेरे तो प्रभु झूठ नहीं बोलते हैं, गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र भी कान में वो भी हमको बता देते हैं। बोले झूठे, तो बोले कैसे? बोले आप ये कभी शिव जी से नहीं पूछा कि जो उनके हो गया क्या परी का? ये बेल पत्तर है जिन पे मैं हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं। आपने आंखें निकल ली। हरि ओम भाले तिलकर्णम। टीका कैसे लगा दूं? नहीं मतलब इसमें लगा दूं या ऐसे? हाँ कि ये रेड से लगाओ ना? नहीं ऐसे भी लगा सकते हैं आप, लगाने में कोई भी नहीं। लाल वाला लगाना, व्हाइट मत लगाना। अच्छा क्यों? व्हाइट ही चाहिए ऊपर लेकिन लगता तो लेकिन पीला होगा आपके पास। हाँ, पीला पीला हल्दी नहीं पीला आपके पास कलर। विदुरितानि पराशुभोजद्भद्रान् कन्याशुभों शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु सर्वा हृष्ट शान्तिर्भवतु सिद्ध्यश्री नमः। गणाधिपतये मंगल मूर्तये नमः। गणेश जी के पास उनका भगवान आशुतोष जो भगवान शिव के स्वरूप हैं, आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः, जो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं उनका नाम है आशुतोष भगवान। इसलिए भगवान स्वरूपों का वर्णन करते हैं। इसमें इसमें चतुर्लिंग तो भद्रमंडल देवता का आवाहन होता है, इसमें भगवान शिव का आवाहन होता है। शिव जो है स्वयं भगवान जो है आशुतोष हैं, सबको जो कल्याण करते हैं, सबको जो बराबर रूप से प्रसाद रूप में अपनी कृपा अपनी छांव निरंतर बरसाते रहते हैं। इसलिए भगवान लिंग तो भद्र भगवान का पूजन करते हुए चतुर्लिंग तो भद्रमंडल भगवान का आवाहन करते हैं। आइए एक एक जो है चावल रख करके भगवान का स्वरूप है ऐसा भाव बनाएंगे, क्योंकि स्वरूप की ही पूजा होती है। हर व्यक्ति का महत्व स्थान, जब तक उसको स्थान नहीं दिया जाएगा, पीठ, यदि आप किसी के घर जाते तो आप कहते हैं कि विराजमान होइए, आप उसको स्थान। पंच नदियाः सरस्वतीमपि यन्ति शतोदृशा सरस्वती तु पंचसासु देशे भवस्तरिता पंचावृषाणं समर्पयामि पंचावृषाणान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। और डाल दीजिए पंचम, क्योंकि इतना कोई पिएगा नहीं, थोड़ा सा बचा लीजिएगा, बस हो गया बाहर के लिए प्रसाद के लिए। बस पर्याप्त। ये लीजिए केवड़ा जल। गुरुवार में बंध्रार्वित्योर्मुक्षीय महामृतात सुगंधित जलेष्टारं समर्पयामि स्थापयामि निवेदयामि। गुलाब जले निष्ठानम सब पूरा डाल दिए, सब डाल दिए। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामु देवा भद्रं वशेमाक्षिरजत्राघाय थिरैरङ्गैः तुष्टवागुं शस्तनोभिर्वशेमहि। धूपोऽयं प्रतिगृहीतः धूपान्ते दीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य।
नाभ्यामाशी दंत्रचकुं कृष्णोद्यते चिद्दशोदिचिर् दशोर्ध्वाहातेभ्यो नमो वत्तेनो वन्ततेनो व्यञ्जमेखां जम्भे तद्वाहान्मत्रुद्रवेखां वरखमिखवः तेभ्यो दश प्राचिददतझिडा दशविदधि चिद्दशोदिचिर् दशोर्ध्वाहातेभ्यो नमो वस्तुतेनो वन्ततेनो व्यञ्जमेखां जम्भे तद्वाह हरियो मायों भयगुंसो मृति रददा प्रजावन्ताशिवेक ओम वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः ओम स्वाहा स्वाहा अंजलि जी मेरे सुनी एक वीडियो बना केशर तिलक ऐसी रखना मौले शशिधारी ओम हर हर श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर यंगे भोले बाघांबर यंगे शनकादिक प्रभुतादिक शनकादिक इंद्रादिक भूतादिक संगे ओम हर परमादे परमादे तु कमांड चाक्र त्रिशूल धरता भोले डमरी त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर हर महादेव।